सऊदी अरेबिया और इंडिया की दोस्ती में दरारें पड़ने लगी हैं। सऊदी अरेबिया ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो ऑयल प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ी कमी लेके आने जा रहे हैं और इस तरह से इंडिया को जो तेल सऊदी अरेबिया से वो ख़रीद रहा था बहुत महंगे दामों में मिलने वाला है। इस सब का इंडियन इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा और इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान क्या कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दुनिया में नए डायनामिक्स क्रिएट होने के बाद नए रिलेशनशिप्स, नए अलाइंसेस फॉर्म हुए। हमने देखा कि पाकिस्तान का बहुत पुराना दोस्त सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से दूर होकर इंडिया के करीब हो गया और फिर हमने देखा कि उसे मुंह की खानी पड़ी और दोबारा पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिशें अब तक जारी सारी हैं। उसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस वक्त बात करते हैं उस पहली दरार की जो इस वक्त इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा धचका लगा था लॉकडाउन के साथ, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। इंडिया की इकॉनमी भी बुरी तरीके से कोलैप्स होने की तरफ आ रही थी। अब जब लॉकडाउन्स ख़त्म हुए हैं और इकॉनमीज़ वापस रिवाइवल की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रीज़ खुल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम होने शुरू हो रहे हैं, तो हर दुनिया की बड़ी कंट्री को इस वक्त ज़रूरत है फ्यूल की, ऑयल की, ताकि उनकी इंडस्ट्रीज़ रनिंग में रह सके। इंडिया आपको बता दें कि अपना 83% ऑयल जो है वो बाहर की दुनिया से इंपोर्ट करता है, ख़ास करके इराक और सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन की नीड्स को पूरा कर सके। अब सऊदी अरेबिया ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। सऊदी अरेबिया ने ओपेक की सारी जो कंट्रीज़ हैं, ओपेक वो तंजीम है जिसमें सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ मिल के उन्होंने एक तंजीम बनाई हुई है और जो भी एक वो फार्मूला तय कर लेते हैं प्राइस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। फिर ओपेक में जितनी कंट्रीज़ फॉल करती हैं, स्पेशली गल्फ़ की जितनी कंट्रीज़ फॉल करती हैं, वो उस ही फार्मूला को फॉलो करती हैं। सऊदी अरेबिया ने सीधी सीधी बात की है कि क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान हमारी प्राइसेस बहुत गिर गई थी ऑयल की और हमने बिल्कुल सस्ते दामों में अपना ऑयल बेचा है, तो अब हमें अपनी प्राइस को रिवाइव करने की ज़रूरत है। और रिवाइव करने के लिए उन्होंने इकॉनमी का एक छोटा सा प्रिंसिपल अप्लाई किया है। आपको बता दें कि जैसे ही डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो जाए तो प्राइस हाइक की तरफ आती है। जिस चीज़ की ज़रूरत है जब वो मार्केट में कम है तो जितने भी दामों में अवेलेबल हो उसको ख़रीद लिया जाता है ताकि अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया जा सके। सऊदीया ने फैसला किया है कि वो रोज़ 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल की रिडक्शन करेंगे प्रोडक्शन में, यानी जो एग्जिस्टिंग जितना वो ऑयल बना रहे हैं उस ऑयल में से 1 बिलियन बैरल्स नहीं बनाए जाएंगे। उनका नंबर काट दिया गया है ताकि जितनी सप्लाई कम होगी उतना ही ज़्यादा महंगा तेल उनका बिकेगा। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ओपेक की सारी कंट्रीज का कलेक्टिवली देखें तो 97 मिलियन बैरल्स ऑयल जो है वो ओपेक की कंट्रीज कलेक्टिवली रोज़ाना कम कर रही हैं प्रोडक्शन में। वैसे तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग बात है, समेत पाकिस्तान के, कि इसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस में बहुत हाइक आने वाला है। लेकिन इंडिया क्योंकि ज़्यादातर अपना जो ऑयल प्रोडक्शन, अपनी ऑयल नीड है वो पूरी करता है सऊदीया से ऑयल इंपोर्ट करके, तो उनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई और फिर बयान भी जारी हुए इंडिया की तरफ से। इंडिया के जो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि इस वक्त सऊदीया की पॉलिसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। वो ये बात समझते हैं कि पहले जो थोड़ी सी रिडक्शन हुई थी वो प्राइस का बैलेंस क्रिएट करने के लिए की थी, लेकिन अब जो ये स्टेप लिया गया है ये सारे जो कंज्यूमर्स हैं ऑयल के लिए, ऑयल कंज्यूमर कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ख़ास करके ख़ुद इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को इस वक्त ऑयल की बहुत ज़रूरत है ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को दोबारा से रनिंग में लेके आ सकें जो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ये एक कमर तोड़ देने वाली ख़बर है इंडिया की इकॉनमी के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोलैप्सिंग इकॉनमी इतना महंगा तेल अफोर्ड नहीं कर सकेगी। अब इंडिया के पास कोई अल्टरनेटिव भी मौजूद नहीं है कि वो किसी और कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करके अपनी नीड पूरी कर ले, क्योंकि वो ऑलरेडी सऊदीया के साथ अलायंस में है। इनके मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि सऊदीया की पॉलिसी इनकरेजिंग नहीं है और ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग
पॉलिसी है जो इंडिया और दूसरे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हार्मफुल साबित होगी। इस वक्त ये नहीं करना चाहिए था। इस वक्त सारे सिनेरियो पे सऊदी अरेबिया इटसेल्फ की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन सऊदी अरेबिया कभी भी अपने आप पे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता। ख़ासकर अगर आप देखें तो मोहम्मद बिन सुलेमान की रजीम में अगर आप देखें तो छोटी सी क्रिटिसिज्म्स पर इन्होंने तो कत्ल तक करवाए हैं जर्नलिस्ट के, स्टेट्स के साथ अपने रिलेशनशिप ख़राब किए हैं सिर्फ अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव में कि हमारे बारे में किसी ने या किसी मुल्क ने कोई बात करने की जुर्रत की तो कैसे की, तो वो इंडिया को भी रिटेलिएट करेगा। लेकिन सऊदीया की जगह जो ओपेक के सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बरकिंडो, उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि प्राइस हाइक जो की गई है वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए की गई है, या जो हमने बैरल्स कम किए हैं ये बहुत सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी ली गई है ताकि जो गल्फ स्टेट्स हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमी को वापस बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो प्राइसेस हैं, जो कंज्यूमर्स तक ऑयल जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं। तो अगर इंडिया चाहता है कि ऑयल की प्राइसेस अफोर्डेबल रहें तो उनको चाहिए कि वो अपने कंज्यूमर्स को सही दामों पर ऑयल प्रोवाइड करें। यहाँ हम आपको इंडिया की एक अजीब बात बता दें। आपको पता है कि जब पेट्रोल सस्ता या महंगा होता है या डीजल सस्ता या महंगा होता है तो पूरे मुल्क में एक ही दाम पे ख़रीदो फरोख्त होती है, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि स्टेट वाइज या कैपिटल में कुछ और प्राइसेस होती हैं, मुंबई में कुछ और प्राइसेस होती हैं, तो इस वजह से भी कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी मुंबई में जो प्राइस है ऑयल की वो सबसे ज़्यादा प्राइस है बनिस्बत बाकी सारे स्टेट्स के। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो अपने डिफरेंट शहरों में भी जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, डीजल है, पेट्रोल है, उसको डिफरेंट टैक्सेस लगा के लोगों तक पहुंचा रहा है। इस वक्त इंडिया के लिए एक मेजर ब्लो है और हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया को उन्होंने सीधा सीधा कॉन्फ्रंट किया है और कहा है कि सऊदी अरेबिया की ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं ख़ुद इंडिया की इंडस्ट्री और इंडिया की इकॉनमी पे। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान होने वाले एक तनाज़े की। दुनिया में और क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं, ये सब जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।